लव इन द वॉर, हुमायूं और हमीदा। युद्ध के मौसम में प्यार। जी, आप भी सोच रहे होंगे कि युद्ध के मौसम में प्यार कैसे पॉसिबल है। पर हम बता दें आपको कि पॉसिबल है। प्यार तो कहीं भी किसी से भी हो सकता है। लेकिन किसी से भी का मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी से भी का मतलब है कि वो जो हमें हमारे दिल को अच्छा लगे, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी लेकर आज हम आए हैं आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस आर्टिकल में अंत तक। मुगल बादशाह हुमायूं और भावी बादशाह अकबर की मां हमीदा बानो बेगम की प्रेम कहानी जितनी रोचक है उतनी ही घटनापूर्ण भी। जब वे सिंध में एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे तब वे पहली बार मिले थे। लेकिन हुमायूं ने उसका पीछा करने में कभी संकोच नहीं किया और उसकी दृढ़ता ने अंततः उसे जीत लिया। हुमायूं नाम का अर्थ भाग्यशाली है, लेकिन विडंबना यह है कि इस मुगल सम्राट का जीवन कुछ और ही था। हुमायूं का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ था, जिसमें उसकी अपनी असफलताएं भी शामिल थीं। लोगों का खराब निर्णय, मादक पदार्थों की लत, शिथिलता और ध्यान की कमी। इतिहास की किताबें हुमायूं को एक सुस्त अंतराल के रूप में पेश कर सकती हैं, जिसे सहना चाहिए, क्योंकि वह दो बहुत ही सफल मुगल सम्राटों के बीच था, आक्रामक साहसी बाबर और चतुर प्रशासक अकबर। लेकिन उनके जीवन में कई दिलचस्प क्षण थे, विशेष रूप से उनके प्यार की खोज और भविष्य के बादशाह अकबर की मां हमीदा बानो बेगम से उनकी शादी। यह 1541 का वर्ष था। हुमायूं अफगान सूदखोर शेर शाह सूरी के खिलाफ बड़ी लड़ाई हारने के बाद भाग रहा था। बहुत कठिन यात्रा के बाद भागते हुए मुगल दल सिंध पहुंचे, जहां थट्टा के सुल्तान ने उन्हें शरण दी। हुमायूं के तत्काल परिवार और उसके सौतेले भाई हिंडाल मिर्जा के परिवार को अस्थायी शांति मिली। हिंडाल कभी सिंहासन के लिए हुमायूं का प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन अब हुमायूं का वफादार बन गया था। हिंडाल की मां, हुमायूं की सौतेली मां दिलदार बानो ने उनके उद्धार का जश्न मनाने के लिए भोज का आयोजन किया। यह भोज में था जब हुमायूं ने पहली बार हमीदा बानो बेगम को देखा था। हमीदा हिंडाल परिवार के सम्मानित पारिवारिक शिक्षक, एक फारसी शिया मुस्लिम और एक सूफी अध्यात्मवादी शेख अली अकबर जामी की बेटी थीं। दोनों को पार्टी में इनवाइट किया गया था। हमीदा की उम्र महज 14 साल थी, लेकिन हुमायूं को उसकी खूबसूरती और व्यवहार ने मोहित कर लिया था। हुमायूं ने तुरंत अपनी सौतेली मां दिलदार को उनकी शादी का प्रस्ताव देने के लिए तंग किया। इस समय हुमायूं अपने सबसे निचले बिंदु पर था, हाल ही में अपना सिंहासन खो दिया था और शेर शाह की सेना से भागने के लिए मजबूर हो गया था। तथ्य यह है कि वह इस समय अपने हरम में एक और पत्नी जोड़ने के बारे में भी सोच सकता था। हुमायूं की विशेषता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंडाल प्रस्ताव से काफी नाखुश थे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि हिंडाल का हमीदा पर क्रश था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सच हो। हमीदा और हिंडाल के परिवार इतने करीब थे कि हिंडाल को शायद एक बड़े भाई की तरह हमीदा की खुशी की चिंता थी। क्या वह एक निर्वासित राजा के परिवार में समायोजित होगी? दूसरी ओर वह मुगल परिवार के गौरव को लेकर भी चिंतित हो सकता था। इस्लामिक परंपरा में दूल्हे के परिवार को अपनी स्थिति और सम्मान के अनुसार महर, दुल्हन की कीमत की पेशकश करनी होती थी। एक निर्वासित राजा हुमायूं एक अच्छा दहेज कैसे दे सकता था? हुमायूं ने शीघ्र ही हिंडाल की आपत्तियों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वे इसे किसी तरह प्रबंधित करेंगे। यहां तक कि हमीदा को भी मैच को लेकर आपत्ति थी। सबसे पहले हुमायूं 33 वर्ष का था, जो उसकी उम्र के दोगुने से भी अधिक था। हुमायूं की प्यारी सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा में इस आपत्ति का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसने हमीदा को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया है कि मैं शादी करूंगी एक ऐसे आदमी से जिसका कॉलम मेरा हाथ छू सकता है, न कि जिसकी स्कर्ट तक नहीं पहुंचती। दूसरे, उसके पास पहले से ही कई पत्नियों के साथ एक बहुत बड़ा हरम था। क्या वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? हुमायूं के परिवार द्वारा बुलाए जाने पर हमीदा ने पाने के लिए बहुत मेहनत की। उसने कहा कि वह पहले ही सम्राट का सम्मान कर चुकी है और राजा के सामने 2 बार पेश होना पाप है। लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हुमायूं मानने को तैयार नहीं था। वह उस निश्चय के साथ उसका पीछा करता रहा जो उसने युद्ध में भी नहीं दिखाया था। फिर वह विशिष्ट हुमायूं था। हमीदा लगभग 40 दिनों तक डटी रही और उस पूरे समय में हुमायूं अडिग रहा। उसने दिलदार को उससे बात करने के लिए मनाया। दिलदार ने हमीदा से बात की और उसे बताया कि आखिरकार उसे किसी से शादी करनी होगी। क्या यह बेहतर नहीं था कि वह व्यक्ति एक राजा था जो इच्छुक और उपलब्ध था? हमीदा आखिरकार मान गई। हुमायूं, एक शौकिया ज्योतिषी, ने जल्दी से अपना यंत्र निकाला और व्यक्तिगत रूप से शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त तय किया। शादी खुशी से मनाई गई और वे एक अविभाज्य जोड़े बन गए। तत्पश्चात उसने अपने सभी आरक्षणों को त्याग दिया और अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद उसका पक्ष कभी नहीं छोड़ा। हुमायूं अभी भी भाग रहा था और जल्द ही उन्हें थट्टा को एक और सुरक्षित ठिकाने के लिए छोड़ना पड़ा। भारी गर्भवती हमीदा ने थार रेगिस्तान के पार हुमायूं के साथ यात्रा की। रास्ते में हमीदा का घोड़ा गिर गया और कोई अतिरिक्त घोड़ा नहीं था। हुमायूं ने अपना घोड़ा उसे दे दिया और दूसरों के साथ ऊंट पर यात्रा की। अंत में वे अमरकोट पहुंचे, जहां स्थानीय राजपूत स्वामी ने उन्हें आश्रय दिया।
हमीदा ने जल्द ही राजपूत भगवान के घर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हुमायूं की ज्योतिष और रहस्यवाद में गहरी आस्था थी। एक बार जब हुमायूं निराश था तो कहा जाता है कि उसके सपनों में एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रकट हुआ। उन्होंने भविष्यवाणी की कि हुमायूं को एक पुत्र प्राप्त होगा जो दुनिया पर राज करेगा और उसका नाम अकबर रखने की सलाह दी। हमीदा और हुमायूं से पैदा हुआ स्वस्थ बच्चा कोई और नहीं बल्कि अकबर था, जो मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी था।